हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अगर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि पॉसिबिलिटीज जो होगी लोकेशन की, ऑब्जेक्ट की, वो क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, ये रही आपकी कन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट किधर होता है? हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। तो एक तो हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो काफी दूर हो, यानी कहाँ हो सकती है कि एट इंफिनिटी, और एक लोकेशन हो सकती है कि इस इंफिनिटी और पोल के बीच हो। ठीक है, यानी दो पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मैं इधर ही लिख लेता हूं। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और जो दूसरा होगा when object is between pole and infinity। ठीक है, पोल एंड इंफिनिटी। देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। इसके लिए रे डायग्राम भी आती है एग्जाम में, तो उसको भी अपन देख लेंगे। चलिए, तो ये रहा मेरा, ये मेरा या आपका या हम सबका। ठीक है, ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा पोल, और ये रही इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, यानी अनंत पे है। अनंत बोले तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर के सिचुएशन में मैंने आपको बात करी थी कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो काफी बड़ा होगा, और वहां से जब रे ऑफ लाइट चलेंगी तो मिरर तक आते आते वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये क्या होगी? ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। आपको पता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, जिसको अपन प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होंगी वो इस सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो लीजिए, मैं इसका सबसे पहले इस पॉइंट से इसको मिला दिया, और फिर ये जो रे होंगी रिफ्लेक्ट करेंगी कुछ इस तरह से, ये जो रे होगी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्जेंट नेचर होने की वजह से ये आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसको हम लोग पीछे इंटरसेक्ट कराएंगे, और जो पीछे इंटरसेक्शन हुआ वो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो यहाँ पे इमेज बनेगी, वो जो इमेज होगी आपकी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। क्या होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, या फिर इसी को अपन अपराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराइट। ठीक है, इमेज जो होगा वो क्या होगा? वर्चुअल, और साथ ही साथ क्या होगा आपका? इरेक्ट, या बोले तो अपराइट। पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन कहाँ होगा इमेज का? इमेज का लोकेशन कहाँ होगा? एट फोकस। कहाँ होगा? एट फोकस। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं, ठीक है, साइज की। तो साइज जो होगी वो क्या होगी? हाईली डिमिनिस्ड होगी। क्या होगी? हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये तीन बात याद रखेंगे कि अगर मिरर आपका कन्वेक्स हो और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इंफिनिटी पे हो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। लोकेशन कहाँ होगा? एट फोकस। और तीसरी चीज साइज जो होगी इसकी क्या होगी? हाईली डिमिनिस्ड, मतलब पॉइंट्स लाइक। ठीक है ना, पॉइंट साइज। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और इंफिनिटी के बीच में हो तो इमेज कैसा बनेगा। ये रहा आपका पोल, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो डाउट। इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका फोकस होगा। ओके, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कैसे चलेंगी? देखिए, एक तो मैंने बोला था सेक ऑफ कन्वीनियंट के लिए कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाइए। जैसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से होके जा रही है, तो बेशक ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी।
आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से होके आ रही है जी, फोकस से होके आ रही है। और एक रे ऑफ लाइट आप क्या कर लीजिए, पोल से गुजार दीजिए। पोल से जैसे ही गुजारिएगा तो आपको मैंने बोला था कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो नॉर्मल का काम करेगा, तो ये एंगल आई और एंगल आर से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह फुलफिल हो गए होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन में आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। देख लीजिए एक बार, मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मिला दूं तो बेशक ये आपका एंगल आई और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। खैर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह होल्ड होते हैं, तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेंट नेचर की होने की वजह से ये आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो पीछे प्रोड्यूस किया तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, तो ये टिप, तो यहाँ पे आपका टिप बन जाएगा। अब अगली बात यहाँ पे डाउन की बात करें तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रे ऑफ लाइट भेजेंगे, तो बेशक ये आपको पता है कि उसी के अलॉन्ग आ जाएगी, लेकिन किधर से आती हुई नजर आएगी, ऐसे। तो परपेंडिकुलर है अगर ये ऑब्जेक्ट, तो बेशक यहाँ पे इमेज भी क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज अपन डॉट लाइन से दिखाते हैं, तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये रहा आपका इमेज, ठीक है। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी इमेज। तो इमेज यहाँ पे जो बना है वो क्या है, आपका वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। और वर्चुअल होने की वजह से इसी को आप कहेंगे इरेक्ट भी होगा। इरेक्ट बोले तो सीधा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके क्या किया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कराया, ठीक है। तो इसीलिए इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल, और साथ ही साथ क्या होगी, इरेक्ट होगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन जो होगा वो क्या होगा, पोल एंड फोकस के बीच, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी बात, और तीसरी बात अगर अपन साइज की बात करें तो साइज जो होगी वो क्या होगी, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ये जो होगा डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यानी कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, ठीक है, उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो हमेशा या तो फोकस पे बनेगा या फिर पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है ना, फील्ड ऑफ व्यू, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्लेन मिरर और एज कंपेयर टू कनकेव मिरर। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने की वजह से ही इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, रियर व्यू में, ठीक है ना। आपने देखा होगा व्हीकल डायग्राम में क्या करते हैं, रियर व्यू के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं जी, कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। ते रहा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बात को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे, सीखेंगे मैग्निफिकेशन और फिर उसके बाद मिरर फार्मूला, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन, या फिर इसी को अपन लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ओके, पहले मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख देता हूँ कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करूं, मैग्निफिकेशन बोले तो एम, और एम इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को अपन एच आई लिख लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख लेते हैं, एच ओ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि इमेज हमारा जो होता है वो नेचर में कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक जिसको हमने बोला रियल और एक जिसको हमने बोला वर्चुअल। रियल और एक क्या बोला हमने, वर्चुअल। रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब आपको भी पता है कि इसका मतलब होता है इन्वर्टेड। क्या होता है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इरेक्ट, ठीक है। यानी इसमें उल्टा इमेज बनता है और उसमें सीधा इमेज बनता है, ठीक है।
अगर इसको समझा जाए तो मान लेते हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ी है, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इमेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल, यानी इन्वर्टेड, उल्टा। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, डाउनवर्ड खड़ी है, ठीक है ना, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। वर्टिकली क्या बनेगी, अपवर्ड बनेगी। ओके। अब चूंकि मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया है। साइन कन्वेंशन में मैंने ये बताया है कि जो भी दूरी प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी। क्या कंसीडर करी जाएगी, पॉजिटिव। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव कंसीडर करी जाएगी। ये भी हमने कर ली। अच्छा, अब ये रहा हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव और ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड कराएं, लगाएंगे आप, डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके। अगर इस सिचुएशन की बात करें तो ये रहा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में भी अगर अपन डिवाइड कराएंगे तो इस सिचुएशन में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी जब भी रियल इमेज बनेगा तो उस सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन होगी आपकी वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये बात तो पल्ले पड़ गई। अच्छा, दूसरी बात पल्ले पर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब वर्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड खड़ी है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड बनेगा। पहली चीज, अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड खड़ी है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। यानी ये पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो भाई ये भी पॉजिटिव हो ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, और अगर इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी क्या है आपका, नेगेटिव है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके। अब चूंकि ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी पहली बात तो हमने ये सीखा कि ये जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, दो सेंस में मैग्निफिकेशन बोले तो दो सेंस में, ठीक है ना। एक बाबू जब इमेज आपका क्या बने, रियल, और एक जब आपका इमेज क्या बने, वर्चुअल बने। तो जब रियल इमेज बनेगा तो उस सिचुएशन में जो आपकी मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। और जब मैग्निफिकेशन अगर आपकी वर्चुअल अगर इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए गलती से लिखा है m इज इक्वल टू -12, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस मिरर के द्वारा ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया गया है वो जो मिरर है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करा रही है, तो रियल इमेज फॉर्म करा रही है। अगर मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे अपन लिख देते हैं +1, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब साफ है कि ये जो भी मिरर के द्वारा ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया गया है वो जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करा रही है। ये सिंपल सा मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, ठीक है। एक और रिलेशन होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सेंस में, उसको भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से जरा समझिएगा। इसको समझाने के लिए बहुत ही एक साधारण सा रे डायग्राम ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, कनकेव हो गया। क्या हो गया, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अपन मान लेते हैं पोल, इसको अपन मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अपन मान लेते हैं फोकस, क्योंकि फोकस अपन कहाँ मानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में, मिडल में, ठीक है, हमारे मिड में, ठीक है। और ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड खड़ी है। अब इसका रे डायग्राम बनाइए। आपको पता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि ये बियॉन्ड सी है तो बेशक इसका इमेज जो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। देख भी लेते हैं। ये रही आपकी पैरेलल रे ऑफ लाइट एक लाएंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। चलिए, चली गई फोकस से, कोई हमें आपत्ति नहीं है। एक रे ऑफ लाइट, आप तो स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री, ठीक है ना, कहीं से भी रे ऑफ लाइट लेके जा सकते हैं, जो हमने आपको रे डायग्राम बताया था, रूल बताया था ट्रेसिंग का। एक रे ऑफ लाइट अपन क्या करते हैं, पोल से लेके जाते हैं। कहाँ से लेके जाते हैं, पोल से। तो जैसे ही पोल से अपन लेके जाएंगे तो आपको पता है कि ये नॉर्मल का काम करेगा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये आर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आर रही आपकी, ठीक है ना। एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी चलेगी तो ऐसे जाएगी तो ऐसे ही आ जाएगी। चूंकि ये परपेंडिकुलरली खड़ी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली ही
खड़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज, ठीक है ना, क्या है, रियल इमेज। क्यों रियल इमेज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेशक यहाँ पे जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल बनेगा। ओके, अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान में रख लें आप, रख लिए मन ही मन, देख रहे होंगे, और आप इस ट्रायंगल को भी आप ध्यान में रख लें, ठीक है ना। ओके, ये दोनों ट्रायंगल आपको ध्यान में रहेंगे। चलिए नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए बी कर देते हैं, और ये आपका हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, यानी ट्रायंगल का मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है ना, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है और यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं 2, ये दोनों का दोनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये गिवन है, क्या है, गिवन। क्यों गिवन है आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के, एक तो वर्टिकली अपवर्ड है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वर्टिकल होगा तो सिचुएशन में एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है ना कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। और ये क्यों होता है मेरे को तो नहीं पता, शायद आपको पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। आई होप कि ये भी बात समझ में आ गई। आप जाएंगे जब आगे ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, पढ़ाएंगे हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है, नो डाउट। आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कि जब ऐसा दो ट्रायंगल हो और दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल जो होगा ए पी बी वो सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश के। ये जो साइन है वो सिमिलर टू का साइन है, इसका मतलब होता है इज सिमिलर टू। क्या होता है, इज सिमिलर टू। तो ये जो ट्रायंगल ए पी बी है वो ट्रायंगल किसके सिमिलर है जी, ए डैश पी बी डैश के। जब भी ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग की जब बात हो ही गई तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं ए पी। क्या ले लेते हैं, ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी बटा क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ए पी यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना, ए पी, ठीक है ना। और फिर ले लेते हैं अपन ए बी। क्या ले लेते हैं, ए पी। देखिए यहाँ पे ए पी मैंने सेलेक्ट किया, फिर क्या सेलेक्ट किया, ए बी। वो किसके बराबर होगा, ए डैश पी, अब बटा में क्या होगा, ए डैश बी डैश। ओके, अब जरा एक बात बताएं, मान लीजिए कि अगर कहीं ए बटा बी बराबर अगर अपन सी बाई डी लिखे हैं तो आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। आपको भी पता है कि ये बी को मैं चाहूँ तो यहाँ ले जा सकता हूँ और सी को मैं यहाँ ले आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ए को यहाँ ला सकता हूँ और इस डी को अपन यहाँ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई मीन यहाँ पे समझ लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यानी इसी पूरी बातचीत को ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी भी लिख सकते हैं, या फिर इसी पूरी बातचीत को अपन डी बाई बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं, क्योंकि बात बनानी है तो हेरा फेरी करने में कोई समस्या नहीं है। इस ए डैश बी डैश को यहाँ भेज देते हैं। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होता है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। बाई सी पी एस टी लिख देते हैं, बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। ओके, अब यह हो गया ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डैश पी बटा में ए पी। ये बात तो समझ में आई। अब यहाँ पे बताइए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है आपका, ए डैश बी डैश जो है वो क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज। क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज है तो ये बेशक क्या लेंगे, डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बेशक नेगेटिव लेंगे। ये हो गई मेरी हाइट ऑफ इमेज। और ये जो ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, एच ओ भी क्या करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे अपन साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे देखिए ए डैश पी है, ए डैश पी, तो ए डैश पी ये जो है इमेज की दूरी है कहाँ से जी, पोल से, क्योंकि हर दूरी कहाँ से मेजर करते हैं अपन, पोल से मेजर करते हैं। तो पी ए डैश जो होगा वो आपकी इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए पी ए डैश, ठीक है ना, ए डैश पी बोलिए या पी ए डैश बोलिए, बोथ बात इज सेम, नथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। तो पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस भी लिखेंगे, ओके। और ए पी
ए पी या पी ए बोलिए, पी से ए ये दूरी भी जो होगी ये आपकी जो है इमेज डिस्टेंस है, यानी इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, माइनस यू, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की दोनों दूरियां जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर भी -1 से नीचे भी -1 से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए एच आई बाई एच ओ जो होगा वो होगा माइनस वी बाई यू, इस माइनस को अपन उधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस वी बाई यू। एच बाई एच ओ जो है आपने अभी पढ़ा कि एच आई बाई एच ओ को अपन क्या कहते हैं जी, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी एक और रिलेशन आ गया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बट ए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यानी मिरर में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करी जाती है इन द टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो होता है माइनस वी बाई यू, जहां पे ये जो भी है वो है आपकी इमेज डिस्टेंस, ओके, और ये जो यू है वो है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा थोड़ी बहुत बात किसकी, मैग्निफिकेशन की, ठीक है। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन अपन लोग दो सेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। एक जो मैग्निफिकेशन का सेंस होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का, और एक जो मैग्निफिकेशन का सेंस होगा वो हमारा होगा इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अगर अपन बात करें मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे हमने इमेज की बात करी थी, तो इमेज का नेचर दो तरह का हो सकता है, एक होगा आपका रियल इमेज और एक होगा आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज के सिचुएशन में मैंने बताया था कि रियल इमेज में जो आपकी मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वर्चुअल की अगर बात करें तो वर्चुअल में जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मिरर की अगर बात करी जाए तो मिरर, मैंने आपको 3 तरह के मिरर पढ़ा है, मिरर, ठीक है। मिरर में मैंने आपको 3 तरह का मिरर पढ़ा है। एक तो पढ़ा है आपको प्लेन मिरर, एक मैंने पढ़ाया क्या, कनकेव मिरर, और एक जो मिरर पढ़ाई वो थी आपकी कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अगर प्लेन मिरर की बात करी जाए तो प्लेन मिरर में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। +1 मैग्निफिकेशन होता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। +1 का मतलब क्या होता है ये भी मैंने समझाया था। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन जो होगा वो दोनों होगा, ठीक है ना। दोनों मतलब कि यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज के केस में, और वर्चुअल इमेज वाली सिचुएशन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट आपकी पोल एंड फोकस के बीच में होती है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा और मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपकी नेगेटिव भी होगी, दोनों होगी। नेगेटिव आप समझ रहे हैं रियल के केस में, यानी रियल के केस में यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके और फोकस तक यहाँ पे कहीं भी हो, यानी कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी पे हो तो भी, इन बियॉन्ड सी हो तो भी, एट सी हो तो भी, बिटवीन सी एंड एफ हो तो भी, और एफ पे हो तो भी, यानी इन पांचों कैटेगरी, पांचों पॉसिबिलिटी में हर जगह आपको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। केवल एक ही ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ओके। और कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि इस कनकेव के पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में और कन्वेक्स के पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, माने कि उल्टे होते हैं। माना कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, नो डाउट, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्नीफाइड का सेंस है, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है वो डिमिनिश्ड का सेंस है, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन में आपको 3 तरह से बताऊंगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन अपन 3 तरह से देखेंगे। एक जो मैग्निफिकेशन हमारा होगा वो होगा ग्रेटर देन 1, एक जो मैग्निफिकेशन होगी वो होगी इक्वल टू 1, और एक जो मैग्निफिकेशन होगी वो होगी आपकी लेस देन 1, ठीक है। एक मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, एक मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, और एक मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन का तो वही मतलब होगा, और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन का वही मतलब होगा, होगा कि नहीं, बेशक होगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि एच आई अपॉन एच ओ जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, एच आई अपॉन एच ओ जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ जो होगा वो जो होगा लेस देन 1 होगा।
यानी यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो बड़ी होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो बराबर होगी किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। क्योंकि मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है ना, इतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं मंडवाली नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पे ये चली जाएगी तो बेशक चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, h1 जो होगा लेस देन क्या होगा, ho, यानी कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगी छोटी होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, यानी हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब साफ है कि ये क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सेम साइज नहीं, और हाइट ऑफ इमेज छोटी है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो बेशक ये क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। अब अलग अलग अपन क्या कर लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कनकेव की, ठीक है ना, कनकेव की। कनकेव में अपन ने बात करी, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ या इमेज से ही बता देता हूँ, आपको ज़्यादा सहूलियत होगी समझने में। ये रही आपकी कनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका पोल, और मान लेते हैं ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी सेंटर कर्वेचर हो गई, ये आपकी फोकस हो गई। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इन्फिनिटी अनंत काफी दूर, एक सिचुएशन, तो ये एक सिचुएशन हमारा इन दोनों के बीच में, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन हमारी ये हो गई, चौथी सिचुएशन इन दोनों के बीच में, पांचवी सिचुएशन हमारी ये हो गई, और ये रही हमारी छठी सिचुएशन, ठीक है ना। तो सी पे जो होगा, सी पे आपको याद होगा कि सी पे जो हाइट ऑफ इमेज होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होता है, बराबर, यानी सेम साइज होता है इमेज ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 1। इसके पीछे जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड इमेज बनता है, यानी कहने का मतलब कि बियॉन्ड सी वाला जो सिचुएशन होगा, यानी एट इन्फिनिटी और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इस सिचुएशन में जो आपकी मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी, लेस देन 1। सी पे तो हो गया m इज इक्वल टू 1। अब बिटवीन सी एंड एफ वाला सिचुएशन में और एट एफ वाले सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफाइड इमेज बनता है। यानी यहाँ पे भी, यहाँ पे डिमिनिश्ड 1 2 के केस में, सी के केस में मैग्निफिकेशन, यानी कहने का मतलब 3 के तीसरे केस में मैग्निफिकेशन 1 हो गया, और चौथे और पांचवें सिचुएशन में मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, और छठे सिचुएशन में भी मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो वर्चुअल का सिचुएशन है, यानी यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। कुछ पल के लिए आप यहाँ पे साइन को मेंशन ना करेंगे, पहली चीज। साइन के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लेके डिस्कशन किया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने साइन को इंक्लूड नहीं किया है। साइन को इंक्लूड कर दूंगा तो फिर लोचा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी चीजें, ठीक है। इसीलिए साइन को साइड में रखिए और ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1 को आराम से समझिए, तभी आप समझ पाएंगे मैग्नीफाइड, सेम एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 और 2 के सिचुएशन में मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। सी यानी बोले तो नंबर 3 के सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। अच्छा, चौथे सिचुएशन में और पांचवें सिचुएशन में मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, 1 होता है। अब यहाँ एफ तक, यानी इन पांचों सिचुएशन में एक बात ध्यान रखेंगे, इन ऑल सिचुएशन, ठीक है ना, एक्सेप्ट 6 बोले तो पोल एंड फोकस वाले बीच को छोड़ करके, इन सारे में जो मैग्निफिकेशन होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन कब आपका डिमिनिश्ड होगा, कब सेम साइज होगा और कब आपका मैग्निफाइड होगा, ये तो समझ में आ गई। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इमेज जो होती है वो क्या होती है, आपकी वर्चुअल होती है, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कनकेव मिरर जो होता है वो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये रही आपकी कनकेव मिरर की। अगर अपन बात कर ले कन्वेक्स की, किसकी बात कर ले, कन्वेक्स की, ठीक है। तो कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, इमेज जो बनता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर हमने लोकेशन भी बताया, बिहाइंड द मिरर लोकेशन कहाँ बताया था जी, या तो फोकस पे बनेगा या फिर पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगा, ठीक है।
और यहाँ पे बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल इमेज हमने बात करी थी, तो वर्चुअल इमेज बात करी तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। और जो इमेज की साइज होगी यानी हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमेशा छोटी होती है, इसीलिए इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, लेस देन वन। लेस देन वन मतलब कि हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, और मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप कि ये बातें यहां तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये रहा कनकेव, ये रहा आपका कन्वेक्स। कब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, कब नेगेटिव मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, कब मैग्नीफाइड, कब इक्वल, कब डिमिनिस्ड, ठीक है ना, कब डिमिनिस्ड। समझ आ रही सारी बात आपको तो समझ में आई होगी। एक बार इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं बातों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा। ठीक है, कुछ बातें उलझाती हैं बच्चों को, ठीक है ना, तो हम उसको डिस्कस कर लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक चीज तो आपने देखा कि चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर क्या हो, कन्वेक्स हो, ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इन दोनों के पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में अंतर है। क्या अंतर है कि ये जो कनकेव है वो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन, और ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन लेस देन वन। ठीक है, और एक बात का ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं प्लस और माइनस साइन दोनों को मेंशन करके, मेंशन करने का मतलब मैं यहाँ पे प्लस साइन को मेंशन करके कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा कन्वेक्स मिरर के सेंस में हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच होगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी अपन ने क्या कर दिया, इसके लिए शामिल कर दिया, क्योंकि ये तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि वर्चुअल फॉर्म कराता है हमेशा। अच्छा, किसी ने कल को आपसे बोल दिया कि क्या मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर +3 बना सकता है, तो ना, कभी नहीं बनाएगा। हाँ, सोचेंगे तब जवाब देंगे। क्या सोचेंगे, ठीक है, प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव, हाँ ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। 3 जैसे ही जहन में आएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड तो कभी बनाता नहीं है, हमेशा तो डिमिनिश्ड बनाता है, इसीलिए ये कभी भी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा, कन्वेक्स मिरर के द्वारा। अच्छा, क्या कनकेव मिरर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, हाँ कन्वेक्स मिरर के द्वारा किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वो भी क्रिएट करती है, किस सिचुएशन में क्रिएट करती है, आपको पता है P एंड F के सिचुएशन में क्रिएट करती है। जब ऑब्जेक्ट अगर आपकी P एंड F के बीच में हो तो मैग्नीफाइड इमेज बनता है। और कैसा मैग्निफिकेशन होगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, क्योंकि उस सिचुएशन में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, कल को किसी ने बोल दिया कि क्या मैग्निफिकेशन m = +1 क्या वो कन्वेक्स मिरर बना सकता है, जी ना, 0 और 1 के बीच में ही। एक बार सोच लेते हैं, प्लस कहने का मतलब वर्चुअल, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे 1 की, तो 1 का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ इमेज, कभी नहीं, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डिमिनिश्ड, यानी हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, क्या ये कनकेव के द्वारा बनेगा +1, तो कनकेव के द्वारा +1। चलिए, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब बनता है, P एंड F के बीच में, P एंड F के बीच में तो बनेगा कनकेव के द्वारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, लेकिन इस सिचुएशन में हमेशा मैग्नीफाइड बनता है। तो मैग्नीफाइड अगर ये 1.1 होता तो अपन सही बोल देते, 1 से ज्यादा होता तो बोल देते कि हाँ बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 तो कभी नहीं बनाएगा। कौन, +1 कनकेव, क्योंकि मैग्नीफाइड पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्रिएट करेगा। ओके, तो किस मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन +1 बनेगा, +1 मैग्निफिकेशन हमेशा किसके द्वारा बनेगा जी, प्लेन मिरर के द्वारा। तो हमने लिखा भी होगा कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर में जो होता है वो +1 के बराबर होता है, याद है। अच्छा, कल को किसी ने बोल दिया मैग्निफिकेशन जो है -1/2 वो किस मिरर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो वो जो मिरर होगी नेगेटिव मैग्निफिकेशन वाली चीज, नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, तो रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज कौन बनाता है, तो रियल इमेज कनकेव मिरर बनाता है। और यहाँ पे 1/2 बता रहा है, 1/2 इस बात का इंडिकेशन है कि इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और डिमिनिश्ड इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट आपकी या तो इन्फिनिटी पे हो या फिर C एंड F के बीच, सॉरी बियॉन्ड C हो। तो अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ हो आमतौर पे, तो आप ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या रही होगी। जैसे एक छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन = -3 दिया, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताइए, पहली चीज। और पहली चीज तो बताइए कि इमेज का नेचर क्या है वाला। दूसरा चीज, ठीक है, किस मिरर के द्वारा ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जिस मिरर के द्वारा हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, तो
चलिए बताते हैं। पहला चीज की नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। अच्छा, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो रियल इमेज कौन फॉर्म करता है जी? कनकेव फॉर्म करता है, ठीक है ना, कनकेव मिरर है। अच्छा, कनकेव मिरर है, साथ ही साथ 3 है तो मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड कब होगा? या तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो या फिर एफ के बीच में हो। तो आप लोकेशन भी क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल लोकेशन तब आपको पता चलेगा जब आप मिरर फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे अपन को मिरर फार्मूला ही पढ़ना है, तो अपन मिरर फार्मूला की बात कर लेते हैं, फिर बातचीत को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं मिरर फार्मूला क्या है, ठीक है। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मिरर फार्मूला एक तरह का रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप है। देख लेते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि मिरर फार्मूला क्या है, तो मिरर फार्मूला कुछ नहीं है, ये एक तरह का रिलेशन है। इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन, या रिलेशनशिप लिख देते हैं, डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं न जी, भी से नहीं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो यू, इमेज डिस्टेंस को भी से, इमेज डिस्टेंस बोले तो भी, एंड फोकल लेंथ एफ, एंड फोकल लेंथ आपका एफ, ठीक है, ओके। तो ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में जी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड आपके फोकल लेंथ। क्या होता है ये रिलेशनशिप? जहां पे वेयर द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये इसी को अपन क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेराइव करके बताऊंगा मिरर फार्मूला, ये पहली चीज बताएंगे। दूसरी चीज बताएंगे कि डिफरेंस क्या है कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में, ये बताएंगे। फिर अपन यूजेस की बात करेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स की। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी पढ़ेंगे। ऐसे तो ये आप भी खुद से कर सकते हैं यूजेस, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो अपन पढ़ेंगे ही। तो ये हो गया। और एक फार्मूला हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हमने पढ़ा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। मिरर के सेंस में माइनस भी अपॉन यू होता है, ठीक है ना। यही लेंस में बदल जाएगा, लेंस में हो जाता है भी अपॉन यू। अच्छा, एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आर बाई टू बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। अच्छा, क्या हम इस मिरर फार्मूला को क्या मैग्निफिकेशन के टर्म में लिख सकते हैं? आइए कोशिश करके देखते हैं। जरा हमको समझाइए कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है माइनस भी अपॉन यू। अगर आप ध्यान से देखें तो m बाई माइनस बी को अपन लिख सकते हैं 1 बाई यू, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। अच्छा, और v इज इक्वल टू लिखना होगा तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस एम यू, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, 1 बाई यू को रिप्लेस कर देंगे किससे? m अपॉन माइनस v से, और v को रिप्लेस कर देंगे किससे? माइनस एम यू से, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप तो आ ही जाना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। ओके, अब भाई 1 बाई एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, कोई समस्या नहीं हमको। अब यहाँ पे 1 बाई यू के बदले में चिपका देते हैं क्या जी? m अपॉन माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया m अपॉन माइनस बी और बटे 1 प्लस 1 बाई वी, और ये हो गया 1 बाई एफ। आपको पता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इसको खूबसूरत बनाइए, खूबसूरती नीचे नहीं, खूबसूरती ऊपर है, ठीक है ना। तो खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन क्या कर दिया? भी कर दिया, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन भी हो गया। अच्छा, तो ये क्या हो गया? 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? भी माइनस एम प्लस 1 हो गया, नहीं? अच्छा, ठीक है। अब जरा देखिए कि यहाँ पे जो v होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा? एफ, ठीक है, इंटू माइनस एम प्लस 1 होगा। अच्छा, v इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा माइनस एफ एम प्लस एफ होगा, ठीक है। इस f को इधर लाइए, या फिर एफ एम को इधर लाइए। एफ एम को लाइएगा इधर तो ये एफ एम पॉजिटिव हो जाएगा, और बराबर क्या होगा? एफ माइनस भी होगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा? एफ माइनस भी अपॉन एफ। यानी ये जो मैग्निफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि मैग्निफिकेशन केवल फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस के टर्म में आएगा, बल्कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में भी आ सकता है। तो आइए उसको भी अपन डिराइव कर लेते हैं, क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो काम आप भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। आइए
1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी को मैंने क्या बोला, क्या किसी से रिप्लेस करने के लिए, एम यू से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू, और ये हो गया प्लस माइनस का एम यू, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यानी कहने का मतलब 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव लोग आते हैं ना, पॉजिटिव माहौल को भी क्या कर देते हैं जी, नेगेटिव कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1 बाई ए फिजिकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा एम यू हो जाएगा, यू से यू कैंसिल, बचेगा एम और यहाँ पे बचेगा 1। अच्छा, तो ये हो गया एम यू इजिकल टू क्या होगा, एफ एम माइनस एफ होगा। नहीं, अब क्या करते हैं अपन, एफ को इधर लाते हैं, बाकी को उधर लेके जाते हैं। एफ इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एम माइनस क्या हो जाएगा, एम एफ। अपन यहाँ से एम कॉमन ले लेते हैं, तो एफ इजिकल टू अगर अपन एम कॉमन ले लेंगे तो एम कॉमन ले लिया तो बचा एफ माइनस यू। तो यानी मैग्निफिकेशन जो होगा फोकल लेंथ एंड इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये थोड़ी बहुत आपको क्या करेगी, न्यूमेरिकल अप्रोच में मदद करेगी। कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं न्यूमेरिकल तक जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल अप्रोच में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस के सेंस में एम इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ। तो ये रहा हमारा मिरर फार्मूला, ये रही हमारी मैग्निफिकेशन की फार्मूला, और ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इन द टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, इस पूरी बातचीत को आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही चर्चा, ठीक है ना। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैंने तो बताया क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच की, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए।